देवपुर गांव में मोहनलाल एक मशहूर व्यापारी था। वह अपने बड़े से मकान में अपनी पत्नी सावित्री, बेटे गोपाल और नौकर कल्लू के साथ रहता था। मोहनलाल स्वभाव से बहुत भला इंसान था और अपने नौकर से भी अच्छे से पेश आता था, लेकिन कल्लू के दिल में जलन भरी हुई थी। एक दिन मोहनलाल बोला, अरे कल्लू, मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद घर की देखभाल करना। कल्लू नम्रता से बोला, जी मालिक, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके परिवार पर आंच तक नहीं आने दूंगा। मोहनलाल के जाते ही कल्लू मन ही मन खुश हो जाता है। कल्लू मन में बोलता है, मैं तो यही चाहता था कि यह कब घर छोड़े, अब आराम से इस मकान को खाली कर दूंगा। वह सफाई के बहाने मोहनलाल के कमरे में जाता है और छुपाए हुए पैसे निकाल लेता है। आज तो मोटी रकम हाथ लगी है, ऐसे ही लूटता रहा तो एक दिन यह भीख मांगेगा। कल्लू चोरी का पैसा लेकर काला वन पहुंचता है, जहां वह पहले से चुराए हुए धन को जमीन में छुपाता है। शाम को मोहनलाल घर लौटता है। कल्लू, मेरे जाने के बाद सब ठीक रहा ना? जी मालिक, सब बिल्कुल ठीक रहा। मोहनलाल को अपने नौकर पर अंधा भरोसा था। अगली सुबह जब मोहनलाल पैसे गिनता है तो 1000 रुपए कम मिलते हैं। मोहनलाल सावित्री से पूछता है, सावित्री, कल रखे थे 10,000, अब 9 ही बचे हैं। सावित्री बोली, मैंने पैसे नहीं निकाले जी। मोहनलाल शक नहीं करता। मोहनलाल सोचता है, कल्लू ईमानदार है, उससे पूछना ठीक नहीं। कल्लू यह सब सुनकर मुस्कुराता है। एक हफ्ते बाद मोहनलाल अपने उधार पैसे लेने के लिए कल्लू को बाहर भेजे देता है। कल्लू पैसे लेने के लिए विजय साहू से मिलता है। मैं तो तुम्हारे मालिक के पैसे पहले ही दे रहा हूँ। 5 लाख रुपए लेकर कल्लू सीधे काला वन पहुंचता है और सारा पैसा जमीन में दबा देता है। घर लौटकर वह झूठ बोल देता है। मालिक, व्यापारी शहर छोड़कर चला गया। मोहनलाल टूट जाता है। कुछ समय बाद बेटे गोपाल की तबीयत बिगड़ जाती है। पैसे न होने पर मोहनलाल चौधरी प्रताप सिंह से कर्ज लेता है और अपना घर गिरवी रख देता है। कल्लू मौका देखकर वही घर खरीद लेता है। मोहनलाल परिवार सहित एक उजड़ी झोपड़ी में रहने लगता है। 3 महीने बाद जंगल में मोहनलाल की मुलाकात विजय साहू से होती है। मैंने तो तुम्हारे सारे पैसे कल्लू को दे दिए थे। सच सामने आ जाता है। दोनों मिलकर कल्लू पर नजर रखते हैं और काला वन में उसका खजाना ढूंढ निकालते हैं। अंत में सिपाहियों के साथ मोहनलाल आता है। कल्लू, मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने धोखा दिया। कल्लू रोने लगता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। अब तू और चौधरी प्रताप सिंह दोनों जेल जाओगे। अंत में मोहनलाल अपने परिवार के साथ फिर से अपने घर में खुशी से रहने लगता है।